7 जो है रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में कह सकते हैं शॉर्ट में, वैसे आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जीव जनन कैसे करते हैं। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं जो काफ़ी सिंपल होते हैं। एक बार आप ध्यान से समझ लोगे ना तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि हमने अब तक चैप्टर नंबर 6 तक जो एनसीईआरटी के सारे यहाँ से जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। बन सकते तो बहुत सारे हैं, पर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सब पे हमने पहले बात कर रखी है। तो अगर अब तक आप वीडियो नहीं देखिए तो देखो जा करके, है ना। खैर कोई बात नहीं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। चलो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ से बन सकते हैं वो सारे मैंने कर लिए हैं कवर। तो देखो जरा, लिखा हुआ है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो है मुकुलन, देखो अलैंगिक जनन का मतलब ही होता है ऐसा जनन की विधि जिसमें केवल एक ही पार्टनर इन्वॉल्व होता है, चाहे तो मेल पार्टनर होगा या फीमेल पार्टनर होगा। तो जनरली फीमेल पार्टनर ही इन्वॉल्व होता है इसमें, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में मेल और फीमेल अलग अलग पार्टनर इन्वॉल्व नहीं होता है, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है और जनन की विधि कंप्लीट होती है, ठीक है। तो अच्छा, अलैंगिक जनन का बहुत सारा विधि है, उसमें से एक विधि का नाम है मुकुलन। क्या नाम है? मुकुलन। इंग्लिश में से बडिंग कहा जाता है, बडिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बडिंग जो है, मुकुलन जो है वो होता है ईस्ट और हाइड्रा में। दो नाम आपको कम से कम याद करना है, ईस्ट और हाइड्रा, दोनों नाम आपको रखने हैं याद, ठीक है भाई। तो चलो, यहाँ पे तो ईस्ट दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला देखो जरा, लिखा हुआ है निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा नहीं है। अंडाशय है भाई, इसी में तो अंडा रहता है, यानी ओवम जो रहता है। गर्भाशय है, यहाँ पर बच्चा ग्रोथ करता है, ठीक है। शुक्रवाहिका नहीं है, डिम्ब वाहिनी। तो आंसर जो जाएगा शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ये एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ परागकोश में होते हैं। ये शुरू के तीनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं डायरेक्ट, तो वहाँ से मैंने ले लिया है। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, कई बार एग्जाम में पूछता है। अब परागकण समझते हो ना, चलो एक बार ये भी समझ लो। तो परागकोश जो होता है, परागकोश के अंदर छोटा छोटा कण होता है, छोटा छोटा कण होता है, इसे हम लोग परागकण कहते हैं। और यही परागकण जाएगा आगे चल करके फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट कौन सा? फीमेल पार्ट होता है आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका फीमेल पार्ट हो गया, जिसको हम लोग स्तरीकेशर कहते हैं। तो यहाँ पे परागकण आता है, फिर यहाँ पर ये ऐसे ट्यूब निकलता है और यहाँ पे ओवम रहता है, फिर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, निषेचन की क्रिया होती है। काफ़ी डिटेल में तो हम लोग वो बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहा गया है कि पुष्पी पादप में अलैंगिक जनन होता है, सॉरी लैंगिक जनन। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन जो होता है वो किस में होता है? पत्तियों द्वारा होता है, या फलों द्वारा होता है, फूलों द्वारा होता है, या टहनियों द्वारा होता है? तो सही जो आंसर है वो है फूलों द्वारा। फ्लावर्स जो है वो पार्ट ही है रिप्रोडक्टिव पार्ट, प्लांट का फ्लावर्स जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ठीक है भाई। आपके सूंघने के लिए नहीं बनाया गया फ्लावर को। सुनो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अगर मिला है, ये हो गया आपका मेल युग्मक और ये हो गया फीमेल युग्मक, दोनों का जो मिलन हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। इंग्लिश में इसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है भाई। चलो, ये लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप समझ ही रहे हो, अगर आपको बात अच्छी लगी तभी करना है, अदरवाइज ज़बरदस्ती के नहीं भाई, है ना। बहुत सारे चैनल हैं तो किस किस को सब्सक्राइब करते फिरोगे आप, है ना। चलो देखो जरा, फूलों में नर जनन अंग है, फूलों में नर जनन अंग है, फूल में नर यानी मेल पार्ट। फूल में मेल पार्ट कौन सा होता है? पुंकेसर, अंडप, स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र। नाम ही है पुंकेसर, पुरुष वाला, है ना। तो पुंकेसर सही आंसर है यहाँ पर। इसको इंग्लिश में स्टामेन कहा जाता है। मानव मादा में निषेचन होता है, जो मानव मादा है उसमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, इसको इंग्लिश में यूटेरस कहते हैं, यूटेरस। तो गर्भाशय में तो निषेचन नहीं होती है, यहाँ पर बच्चा ग्रो करता है, ठीक है। अंडाशय में नहीं, अंडाशय में अंडा निकलता है, वहाँ पर अंडा परिपक्व होता है और बाद में अंडाशय से अंडा निकलता है। योनि में नहीं, ये भी नहीं। तो आंसर जो सही है वो है फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में होता है निषेचन की क्रिया। आगे देखो, लिखा हुआ है कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें सभी द्वारा। तो पहली बात तो आप कायिक प्रवर्धन समझो। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? देखो, प्लांट है, प्लांट के किसी भी एक पार्ट से, मान लो पत्ती है, पत्ती टूट के गिरा और पत्ती से ही, पत्ती जमीन में गिरा और पत्ती से ही फिर नया प्लांट बन गया, पत्ती से क्या बन गया? नया प्लांट। तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। इंग्लिश में इसे वेजिटेटिव प्रोपैगेशन कहा जाता है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, ठीक है। तो ये जड़ द्वारा भी संभव है, तना द्वारा भी संभव है और पत्ती द्वारा भी संभव है। तो कायिक प्रवर्धन जो है वो इनमें से सभी के द्वारा संभव है, ठीक है भाई। चलो 9th देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है एड्स जो रोग है उसका प्रमुख कारण क्या है? खून की कमी, विटामिन की कमी,
और सुरक्षित यौन संपर्क या इंसुलिन की कमी। तो आंसर जो सही है वो ऑप्शन नंबर गौ सही है। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, जिसमें लिखा है, और आप चेक भी करना कि आपको पहले से कितने आते थे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल करीब है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का वो कौन सा भाग है जो बाद में फल बना देता है? तो सही जो आंसर है इसका है अंडाशय। अंडाशय जो है कल की वीडियो में हमने देखा था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे डिस्कस किए थे। अंडाशय कौन सा पार्ट होता है? देखो ये फूल का पार्ट, और नीचे जो होता है ये वाला पार्ट, ये फुला हुआ बल्जिंग पार्ट, जो फुला हुआ पार्ट है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अंडाशय। इसी के अंदर अंडा रहता है, ओवम रहता है। तो ये अंडाशय बाद में किस में बदल जाता है भाई? फल बन जाता है। ये बाद में क्या बन जाता है? फल। ठीक है, चलो भाई फ्लावर वगैरह के बारे में हम लोग समझेंगे अलग वीडियो में इसमें, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं तो इसी पर फोकस करते हैं। पुंकेसर पुष्प का कौन सा जनन अंग है? पुंकेसर नर जनन है, स्त्री या दोनों? अभी तो बताया मैंने, पुंकेसर पुरुष है ना, तो ये तो नर है, तो बार बार पता नहीं रिपीट मैंने क्यों कर दिया यार, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर क सही था। अगला देखो जरा, पुरुष में यौन आरंभ के लक्षण है, कौन सा है जल्दी बताओ? दाढ़ी में मुश्क आना, कंठ का फूलना, मांसपेशियों में उबार आना, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन नंबर घ सही है। ऑप्शन नंबर घ सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा, 13 ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर जो है आपको करना है कमेंट। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ना, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप करो कमेंट। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर कमेंट। करेक्ट आंसर आपको करना है कमेंट, और जो सही आंसर करेगा मैं उसको रिप्लाई भी करूँगा किस भाई भाई आपने सही किया है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ होता है? विरेचन में, गर्भाशय में, अंडाशय में, या शुक्र वाहिका में? तो गर्भाशय तो बात ही हो गई फीमेल वाली बात, तो ये तो हुआ नहीं। अंडाशय ये भी फीमेल वाली बात, और शुक्र वाहिका और विरेचन ये दो ऑप्शन दिख रहा है जो मेल में है, तो इसका सही जो आंसर है वो है टेस्टिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, विरेचन में। कहाँ है? विरेचन में। 15 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि लिंग जो है गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई लोग गलत करेंगे, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना क्या बोला गया है। देखो क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। अब समझो जरा, मनुष्य में जो गुणसूत्र है वो पाया जाता है 46, और ये रहता है जोड़ा में 23 जोड़ा, हम लोग कहते हैं ना 23 जोड़ा। तो जो 46 गुणसूत्र है क्रोमोजोम है, इसमें तो 4 होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजोम, और 2 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। तो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। फीमेल में होता है XX। तो ध्यान से देखो जरा, XX जो दिख रहा है यहाँ पे आपको, तो क्या ये सेक्स क्रोमोजोम है जिसको हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में? तो लिंग गुणसूत्र कहेंगे पूर्ण जोड़ा है। देखो मेल में तो जोड़ा नहीं है पूर्ण, और पूर्ण जोड़ा है तो X और Y है, यहाँ पे पूर्ण जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर पूर्ण जोड़ा जो है वो कौन सा चले जाएगा? स्त्री में। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से समझने लायक क्वेश्चन था, आई होप आपने सही समझा होगा। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर ख जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का वो है सही। 16 देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से निषेचन बनता है क्या? अगर आपने ऐसा करा है तो गलत है बिल्कुल आंसर, क्योंकि निषेचन इस क्रिया को कहते हैं, बनता तो जाइगोट है। क्या बनता है? जाइगोट। जैसे देखो स्पर्म मिला और ओवम मिला, तो दोनों मिलकर के बनाया जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। और इस क्रिया को कहते हैं निषेचन। ठीक है, तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, पर बना स्ट्रक्चर जो है वो है, संरचना जो बना है वो तो है जाइगोट। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो 17 है, जिसमें लिखा है कि अंडानुमासिक चक्र के किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें कौन से दिन अंडाणु जो है, ओवम जो है रिलीज होता है, बाहर निकलता है? 5वें, 28वें, 14वें या 30th डे? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ग 14वें दिन। ठीक है, चलो बस 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं, फटाफट से देख लो। लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, इसमें से कौन सा डिजीज़ है जो एसटीडी में नहीं आता है? एसटीडी बोलते हैं इसको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो है वो कौन सा नहीं है? एड्स तो ऑफकोर्स है, आपने बहुत सुना होगा, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा एड्स भी है। एड्स भी आता है किसके अंतर्गत? एसटीडीज़ के अंतर्गत। एसटीडीज़ किसी को बोलते हैं? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ठीक है, बीमारी है एसटीडीज़। ठीक है, एसटीडीज़ तो एड्स भी हो गया, गोनोरिया भी हो गया, सिफिलिस हो गया, वार्ड्स होता है एक बीमारी का नाम वार्ड्स, वो भी इसी में आता है भाई। क्लेमाइडोनियासिस, बहुत सारी बीमारी है जो इस पार्ट में। हेपेटाइटिस बी का नाम आपने सुना होगा, हेपेटाइटिस बी, तो इसी में आता है। ठीक है, चलो तो बाकी इसमें जो आंसर है वो है टाइफाइड। टाइफाइड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है, टाइफाइड होता है गंदा खाना खाने से, और इसका जो बैक्टीरिया है, कॉजिंग बैक्टीरिया, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। आपको ये भी नाम रखना पड़ेगा याद, साल्मोनेला टाइफी। और टाइफाइड के लिए एक टेस्ट करता है डॉक्टर साहब, जिस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। यार ये मेरा कलम ही खराब हो गया, कौन सा टेस्ट बोलते हैं? विडाल टेस्ट या वाइडल टेस्ट। ठीक है, चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, और वो ये है कि स्तरी केशर के आधारीय भाग को कहते हैं। देखो कई लोग इसमें पुष्पासन आंसर कर देंगे, पुष्पासन सही आंसर नहीं है। बोला स्तरी केशर के आधारीय भाग, वही वाली बात कह रहा है, जो स्तरी केशर है, मैंने बार बार आपको बना के दिखाया, तो ये स्तरी केशर हो गया।
तो स्तरी केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं भाई? देखो ये वाला ऊपर वाला भाग इसको तो हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, और यहाँ से यहाँ जो है इसको बोलते हैं वर्तिका, और नीचे वाला पोर्शन जो है आधारीय भाग, स्तरी केसर का आधारीय भाग, इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का, और वो ये है कि इनमें अलैंगिक जनन की विधि कौन सी है? अलैंगिक जनन, ऐसा जनन, अलैंगिक जनन से स्टार्ट किया था शायद क्वेश्चन और खत्म भी उसी से हो रहा है। अलैंगिक जनन की विधि इसमें से कौन सा है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन या इनमें से सभी? तो आंसर जो है इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का मुकुलन जो कह रहा है वो गलत है, क्योंकि विखंडन और बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन की ही विधि है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। बाकी मिलते हैं हम लोग कल चैप्टर नंबर 8 के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।